जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के दो अति महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में, जहां से दिसंबर 2023 में क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। अब ये दो टॉपिक कौन कौन से हैं? पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर प्रमाण पढ़ रहे हैं। प्रमाण क्या होता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। प्रमाण है जो एक साधन होता है यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का। ठीक है, प्रमाण एक साधन होता है प्रमा की प्राप्ति का। प्रमा क्या होता है? यथार्थ ज्ञान होता है। ठीक है, ये हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। फिर हम डिस्कस कर रहे थे प्रमाण के प्रकारों के बारे में, जिसमें हमने जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के जो प्रकार थे वो भी हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा फिर हमने अनुमान को पढ़ा। ठीक है, तो अनुमान के जो टाइप्स हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, जैसे शेषवत है, पूर्ववर्त है, सामंतोदृष्ट है, स्वार्थानुमान है, परार्थानुमान है, केवलान्वी है, केवल व्यक्तिरेखी है। इन सभी को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम दो अति महत्वपूर्ण प्रमाणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है उपमान और दूसरा है शब्द। ठीक है, यदि मैं पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड उठा के देखूं एग्जाम का, तो वहां पर उपमान और शब्द से रिलेटेड बड़ी मुश्किल से अभी तक 1 या 2 बार क्वेश्चन बना होगा। अदरवाइज प्रमाण से हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन वो या तो अर्थोपत्ति से आता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, या अनुपलब्धि से आता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, या प्रत्यक्ष से आता है, या फिर अनुमान से आता है। मतलब हर शिफ्ट में प्रमाण से क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना वो केवल इन 4 टॉपिकों से घूमता रहता है। या तो वो प्रत्यक्ष से बन जाता है, या फिर वो अनुमान से बन जाता है, या फिर वो अपने इससे अर्थोपत्ति से बन जाता है जिसको हम निहितार्थ भी बोलते हैं, इम्प्लीफिकेशन बोलते हैं, या फिर अनुपलब्धि से बनता है, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम उपमान और शब्द के बारे में अच्छे से समझेंगे, और यहाँ से अब की बार क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है पूरे पूरे 2 नंबर का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि उपमान प्रमाण होता क्या है। ठीक है, उपमान प्रमाण क्या होता है। अब जैसे मैं इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने आपको कहा, क्या कहा? मैंने आपको कहा कि जो गाय होती है ना, एक सफेद रंग का जानवर होता है, वो गाय होती है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि एक सफेद रंग का जानवर गाय होती है। या हम एक साथ जा रहे थे कहीं पर बैठकर, अचानक गाय दिखी, मैंने कहा कि ये जो सफेद रंग का जानवर है ना वो क्या? गाय है। फिर मैंने कहा आपको कि जो नील गाय भी है वो भी सफेद रंग की होती है और वो गाय के जैसी ही होती है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जो नील गाय है वो भी गाय की जैसी ही होती है। आप अब एक दिन अकेले घूम रहे थे, अचानक आपको एक जानवर दिखा, वो गाय के जैसा था लेकिन वो गाय नहीं थी। तो आपको तुरंत आइडिया लग गया कि यार ये एक नील गाय है। आपको आइडिया क्यों लगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि नील गाय है जो गाय के जैसा एक जानवर है, जो दिखने में बिल्कुल गाय के जैसा है। तो आपने नील गाय के बारे में किस तरीके से जाना? आपने नील गाय के बारे में जाना किससे? गाय से। जो मैंने आपको बताया था कि नील गाय भी गाय के जैसा ही एक जानवर है, या गाय के समान दिखने वाला ही एक जानवर है, और आपने इसी के बेस पर क्या लगा लिया? आपको एक नया ज्ञान मिल गया। उसी को हम उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम उपमान कहते हैं। मैं इसका एक प्यारा सा दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको, बिल्कुल यूनिक टाइप का एग्जाम्पल। 1 मिनट में सोचता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे हम कई बार नहीं कह लेते कि यार मैं तेरे जैसा ही एक इंसान देखा हूं मैं। ठीक है, उसके जैसा देखना। ठीक है, आप किसी के मतलब ज्ञात वस्तु से जब आप अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना, ज्ञात वस्तु के आधार पर जब आप अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उसी को हम उपमान कहते हैं। ठीक है, ज्ञात वस्तु के आधार पर जब आप अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हो। बहुत सारी बार ऐसा हुआ होगा, आपने कहा होगा कि यार ये है, फिर सामने वाले ने मना कर दिया कि यार ये नहीं है। फिर आपने कहा होगा कि यार मैंने बिल्कुल ही ऐसा देखा था। फिर सामने वाले ने कहा होगा कि हाँ
दो इस तरीके के हैं जिसमें एक तो ये है और एक दूसरा है। ठीक है, तो बहुत सारी बार ऐसे आपके साथ होता होगा लाइफ में कि आप दो तरीके की समान वस्तुओं के बारे में जानते होंगे कि दो प्रकार की समान वस्तुएं हैं, जिसमें से एक के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि यार एक वस्तु है ये, लेकिन दूसरे के बारे में आप जानते नहीं हो, केवल इतना जानते हो कि जो दूसरी वस्तु है वो पहले वस्तु के समान है। तो इससे आपको जो दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, उसी को हम उपमान कहते हैं। नील गाय का और गाय का मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे दिया। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चनों को समझने के लिए। गौतम के अनुसार जो अनुमान है ना, वो तीसरा प्रमाण है। गौतम महोदय के अनुसार जो अनुमान है वो क्या है, तीसरा प्रमाण है। देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल दूसरा और देता हूं। आपके साथ बहुत सारी बार फ्रॉड हुआ होगा। फ्रॉड कैसे, आप अमेजन या गूगल खोल रखे थे, अचानक आपको एक फ्लिपकार्ट की जैसी वेबसाइट दिखाई दी, बिल्कुल फ्लिपकार्ट की जैसी एक वेबसाइट दिखाई दी। उस पर ऑफर आ रहा था कि आईफोन 15 प्रो आपको मात्र 20,000 रुपये में मिल रहा है। और जो वो वेबसाइट थी वो बिल्कुल एज इट इज दिखने में किसकी तरह थी, अमेजन की तरह थी। आपने उस वेबसाइट को अमेजन मानकर और वहां पर वो फ्लिपकार्ट मानकर आपने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। ठीक है, बाद में आपको पता चला कि जिस वेबसाइट को मैं फ्लिपकार्ट समझ रहा था, जो वो वेबसाइट फ्लिपकार्ट के समान दिख रही थी जहां पर मैंने ऑर्डर किया है, वो एक फ्रॉड वेबसाइट थी। और मेरा जो ये 20,000 रुपए का अमाउंट था आईफोन 15 प्रो खरीदने वाला, वो क्या गया, बेकार गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो वहां पर आपने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट को देख लिया है, फ्लिपकार्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। आपको एक फ्लिपकार्ट जैसी दूसरी वेबसाइट दिखी जिसको आपने क्या माना, रियल फ्लिपकार्ट माना। उस फेक फ्लिपकार्ट के ऊपर जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा था आईफोन 15 प्रो, उसको देखकर और उस वेबसाइट को आपने फ्लिपकार्ट मानकर क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो ऑफिशियल फ्लिपकार्ट की वेबसाइट नहीं थी, वो एक फेक्स वेबसाइट थी, जिसकी वजह से मेरे साथ क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी ऐसी फ्रॉड वेबसाइट हैं जो बिल्कुल एक ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखती हैं, और वहां पर हमारे साथ फ्रॉड होता है। वहां पर हमें ज्ञान होता है कि ये एक फ्रॉड वेबसाइट है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का अनुमान ही है, उपमान ही है। कंपैरिजन प्रमाण बोलते हैं इसको, वो भी क्या है, एक उपमान ही है। तो जो उपमान प्रमाण है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंपैरिजन प्रमाण बोला जाता है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, तुलना करना, तुलनात्मक ज्ञान होता है यहाँ पर। कंपैरिजन का मतलब होता है ना, दो के बीच में तुलना करना। ठीक है, तो गौतम महोदय ने अनुमान को तीसरा प्रमाण माना है। अनुमान को नहीं, उपमान को। उपमान या तुलना किसी नाम या वस्तु के बीच के संबंध का ज्ञान है। उपमान है जो उपमान है उसको हम तुलना भी कह सकते हैं। तो उपमान या तुलना किसी नाम या वस्तु के बीच के संबंध का ज्ञान है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो नील गाय है वो गाय के जैसी है, तो यहां पर नील गाय के बीच में जो गाय है और नील गाय के है उसके बीच में क्या है, संबंध है। अब गाय जो आपने देख लिया है उसके बेस पर आप जो नील गाय जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। आप एक जानी हुई वस्तु के आधार पर यदि अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप एक ज्ञात वस्तु के आधार पर यदि अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो वो जो ज्ञान है वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। ठीक है, यह समानता से प्राप्त ज्ञान है। यहां पर जो आपको ज्ञान मिलता है वो समानता के आधार पर मिलता है। जैसे आपने गाय और नील गाय के बीच में समानता देखी कि जो नील गाय है वो गाय के जैसी है, तो आपने नील गाय और गाय के बीच में समानता की, और इसी समानता के आधार पर आपको पता चला नील गाय के बारे में कि जो नील गाय है वो बिल्कुल गाय के जैसी है। किसी अज्ञात वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर किसी नाम से जानना ही उपमान कहलाता है। बिल्कुल ओवरऑल यही है कि कंपैरिजन किया जाता है, यहाँ पर तुलना की जाती है, दो वस्तुओं के बीच में समानता की जाती है। दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने से, दो वस्तुओं के बीच में समानता करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसको हम उपमान कहते हैं। ज्ञात वस्तु के आधार पर यदि आप अज्ञात वस्तु के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तुलना करके या समानता के आधार पर, तो उसको भी हम क्या कहेंगे,
उपमान ही कहेंगे। उपमिति का करण उपमान प्रमाण है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। लिख देगा कि उपमिति का करण कौन सा प्रमाण है। ठीक है, उपमिति का करण कौन सा प्रमाण है, तो ध्यान रखना जो उपमिति का करण है वो उपमान प्रमाण है। उपमिति का मतलब होता है तुलनात्मक ज्ञान। ठीक है, जो ज्ञान आपको तुलना करने से प्राप्त हुआ है। जैसे गाय और नीलगाय में आपने समानता भी की और आपने तुलना भी की कि जो गाय के जैसी दिखती है वो क्या नीलगाय है। ठीक है, लेकिन गाय में और नीलगाय में आपने तुलना की है ना, कि जो गाय के जैसी दिखती है वो नीलगाय है। तो यहां पर समानता भी की आपने, और यहां पर आपने गाय और नीलगाय के बीच में तुलना भी की है। मीमांसा और अद्वैतवादी उपमान को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके द्वारा, अब देखो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आजकल पेपर इजी नहीं आ रहा। जो नीलगाय का गाय का हमने जो एग्जाम्पल लिया वो एक इजी एग्जाम्पल है, जो पहले आता था। आजकल यहां पर क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का। क्वेश्चन क्या आएगा कि जिसके द्वारा ए बी की समानता का ज्ञान बी ए की समानता की धारणा से प्राप्त होता है। ठीक है, जब हमें ए बी से समानता का ज्ञान बी की ए से समानता की धारणा प्राप्त करने से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। भाई यहां पर आपको ए की और बी की समानता का जो ज्ञान है वो किसके आधार पर प्राप्त हो रहा है, जब आपने बी की ए से समानता की है। ठीक है, आपको यहां पर ए का बी की समानता का जो ज्ञान है, ए से बी की समानता का जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त हुआ है, जब आपने बी की ए से समानता का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। उपमान को ज्ञान की एक वैध या मध्यस्थ पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, जो उपमान है उसको हम ज्ञान की एक वैध या मध्यस्थ पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्यारा सा मैंने एग्जाम्पल दिया कि नीलगाय के सदृश होती है, नीलगाय गाय के सदृश होती है। किसी के मुंह से यह सुनकर जब हम जंगल में नीलगाय देखते हैं तब चट हमें ज्ञान होता है कि यह नीलगाय है। ठीक है, किसी संज्ञा शब्द का उससे बोध कराने वाले पदार्थ के साथ संबंध के ज्ञान को उपमान कहते हैं। ध्यान से सुनना, किसी संज्ञा शब्द का उससे बोध कराने वाले पदार्थ के साथ संबंध के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इनकी जो ये स्टेटमेंट है, इनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी क्रिटिकल है, और यहाँ पर मैंने डिफिकल्ट लैंग्वेज में केवल इसे लिखा है क्योंकि आजकल जो पेपर में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो क्या होती है, थोड़ी टफ होती है। तो किसी संज्ञा शब्द का उससे बोध कराने वाले पदार्थ के साथ जो संबंध है उस ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। गाय और गवई इन दोनों में जो सादृश्य है, यह सादृश्य में तुलना के विषय को औपचारिक रूप से उपमेय कहा जाता है। ठीक है, जब आप तुलनात्मक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हो तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तुलना की वस्तु को, जिन वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। उपमान केवल एक नाम के बीच के संबंध का ज्ञान है। उपमान क्या है, केवल और केवल एक नाम के बीच संबंध का ज्ञान है, जहां वह वन्य जीव और उस नाम के से निरूपित वस्तु, वन में दिखाई देने वाली वास्तविक वन्य गाय। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, नाम के बीच में संबंध है। नीलगाय और गाय ये दो नाम है, इन नामों के बीच में संबंध है, लेकिन दोनों जानवरों में अंतर है, गाय में और नीलगाय दोनों में अंतर है। यही क्या है, उपमान है। भाई नीलगाय गाय के सदृश्य है, ये एक स्टेटमेंट था कि नीलगाय गाय के सदृश्य है। यहां पर उपमान प्रमाण होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो गाय और नीलगाय हैं दोनों शब्दों के आधार पर क्या है, इन दोनों में शब्दों के आधार पर मतलब नाम के आधार पर संबंध है गाय और नीलगाय, लेकिन वास्तविकता के आधार पर गाय में और नीलगाय में दिन रात का अंतर है। ठीक है ना, ये आप भी समझते हो। तो ये उपमान था जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं शब्द प्रमाण के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वर्बल। ठीक है, अब ये शब्द प्रमाण क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इजी वे में समझते हैं। देखो शब्द क्या है, एक विशेषज्ञ के द्वारा कही हुई बात। मैं आपको कहूं, मैंने कहा कि दिन रात मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती,
और यही लाइन आपने एक पोस्टर पर लिखी हुई देखा और वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की फोटो लगी हुई थी। आपने सोचा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आप मेरी बात पर विश्वास करोगे या उस स्वामी विवेकानंद जी की बात पर विश्वास करोगे? जाहिर सी बात है, आप लोग स्वामी विवेकानंद जी की बात पर विश्वास करोगे। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी हैं जो अपनी नजर में क्या है, एक बहुत महान पुरुष हैं। ठीक है, हमारी नजर में वो एक सत्य व्यक्ति है, हमारी नजर में वो आत्म व्यक्ति हैं। ठीक है, हमारी नजर में वो एक बहुत ही विशेषज्ञ हैं। ठीक है, बस यही शब्द है। ठीक है, यही शब्द है। अब हम इसको समझते हैं। शब्द ज्ञान प्राप्ति का एक सबसे मुख्य साधन है। सबसे पहला स्टेटमेंट जिसको आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द है ना, वो ज्ञान की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। शब्द को वेदों के अधिकार के रूप में सम्मानित किया गया है, क्योंकि वेदों को ही शाश्वत, आधिकारिक और बिल्कुल अचूक माना जाता है। ठीक है, शब्द ज्ञान प्राप्ति का सबसे मुख्य साधन माना गया है। शब्द को ज्ञान प्राप्ति का एक मुख्य साधन माना गया है। शब्द को वेदों के अधिकार के रूप में सम्मानित किया गया है, क्योंकि वेदों को ही शाश्वत, अधिकार और बिल्कुल अचूक माना जाता है। ठीक है, जैसे भाई एक तो नॉर्मल तरीके से मैं एक खाली पेज पर लिख दूं आपको, वही बात यदि मैं आपको वेदों में लिखी हुई दिखाऊं कि देखो ये वाली बात वेदों में भी लिखी हुई है, तो आप मेरी बात पर कम विश्वास करोगे, उस वेद की बात पर ज्यादा विश्वास करोगे। दूसरा मैं प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर मैं हैंड रिटन में लिख रखा हूं, मैं कहूं कि ये बिल्कुल मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी साइड आप इन्हीं लाइनों को एनसीईआरटी में पढ़ो, तो आप क्या करोगे? एनसीईआरटी पर विश्वास करोगे, मेरी लाइनों पर कम विश्वास करोगे, मेरे द्वारा जो लिखे हुए शब्द है उन पर कम विश्वास करोगे। ठीक है, क्योंकि हम किसके ऊपर विश्वास करें? जो शाश्वत है, जो सत्य है। ठीक है, जो आत्म है, जो महान है, जो विशेषज्ञ है, उनके कथनों पर हम विश्वास कर रहे हैं। तो जो महान पुरुष हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो आत्म है, उनके मुंह से निकले हुए जो शब्द है ना, उनके मुंह से निकले हुए जो वचन है, वो शब्द कहलाते हैं। तो शब्द प्रमाण मौखिक साक्ष्य है। इसे आप्त वाक्य, भरोसेमंद व्यक्ति का कथन भी कहा जाता है। ठीक है, शब्द प्रमाण क्या है? एक मौखिक साक्ष्य है। इसे आप्त वाक्य भी कहा जाता है। आप्त वाक्य का मतलब है भरोसेमंद व्यक्ति का कथन भी कहा जाता है। शब्द का आगम प्रमाणिक शब्द भी कहा जाता है। जो शब्द का आगम है, इसे हम शब्द का आगम भी कहते हैं, प्रमाणिक शब्द भी कहते हैं। शब्दों के माध्यम से हमें निरंतर विभिन्न सूचनाएं, दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल जायज सी बात है, शब्दों के माध्यम से हमें अलग अलग सूचनाओं के बारे में, अलग अलग दिशाओं के बारे में, अलग अलग तरीके का ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द प्रमाण आप्त व्यक्ति का वाक्य है। अब देखो ये आप्त व्यक्ति क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आप्त व्यक्ति है क्या। देखो, आप्त व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो एक महान है, जो विशेषज्ञ है, जो महापुरुष है, उसको क्या कहा जाता है? आप्त व्यक्ति कहा जाता है। तो जो शब्द प्रमाण है वो क्या है? आप्त व्यक्ति का वाक्य है। आप्त यथार्थ वक्ता को कहा जाता है। जो यथार्थ वक्ता है उसको हम आप्त कहते हैं। अब यथार्थ वक्ता क्या है? यथार्थ वक्ता वो वक्ता होता है जो बिल्कुल सच्ची बात बोलता है, जो रियलिटी ना उसको बता रहा है। ठीक है, मैंने आपको जब प्रमाण पढ़ाया था वहां पर मैंने यथार्थ ज्ञान के बारे में बताया था। यथार्थ ज्ञान क्या होता है? जो बिल्कुल 100% सच ज्ञान है। तो यथार्थ वक्ता कौन होता है? वो वक्ता जो बिल्कुल 100% सच्ची बात बोलता है, चाहे फिर वो कितने भी लोगों को क्यों ना खराब लगती हो। तो एक यथार्थ वक्ता के द्वारा कहे हुए जो शब्द हैं, कही हुई जो बात है, कहे हुए जो वाक्य है ना, उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। आप्त वाक्य द्वारा हमें पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। जो आप्त वाक्य हैं, जो यथार्थ वाक्य हैं, उनके द्वारा हमें क्या होता है? पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। जिस शब्द द्वारा यथार्थ ज्ञान हो वही शब्द प्रमाण कहलाता है। सत्य को प्राप्त व्यक्तियों के जो वचन हैं वही शब्द प्रमाण कहलाते हैं। भाई जो सत्य व्यक्ति हैं, जो सच्चे इंसान हैं, हमारी नजर में जो महान इंसान है, जो विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा कहे हुए जो शब्द है ना, वही क्या होता है? शब्द प्रमाण होता है। शब्द को विश्वसनीय व्यक्ति के कथन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अर्थ को समझना आवश्यक है।
ठीक है, जो शब्द है उसको हम एक विश्वसनीय व्यक्ति के कथन के रूप में परिभाषित करते हैं। हमारी नजर में शब्द क्या है, जो शब्द प्रमाण वो क्या है, एक विशेषज्ञ के द्वारा कहा हुआ शब्द, ठीक है, एक विशेषज्ञ के द्वारा कहा हुआ वाक्य, एक विशेषज्ञ का कथन ही क्या है, शब्द प्रमाण है। क्या है, शब्द प्रमाण है। भाई हमारे अंदर भी इतना नॉलेज है, हमें भी इतना ज्ञान है कि दिन रात मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से सफलता मिलती है, जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती। हमें इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन जब यही स्टेटमेंट हम कहीं ऐसी जगह पढ़ने को मिलती हैं या कहीं ऐसी जगह पढ़ते हैं जहां पर उन शब्दों के साथ एक महान पुरुष की फोटो लगी हुई होती है, तो हमें एक अलग ही तरीके का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, तब हमें क्या मिलता है, एक अलग ही तरीके का मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारी नज़र में वो क्या, एक महान पुरुष है, हमारी नज़र में वो क्या है, एक ऐसे इंसान है जो बिल्कुल सत्य बात बोलते हैं। ठीक है, वो एक विशेषज्ञ है, वो एक महान पुरुष है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि महान पुरुषों के द्वारा, एक विशेषज्ञ के द्वारा, सत्य व्यक्ति के द्वारा, आप्त व्यक्ति के द्वारा, यथार्थ वक्ता के द्वारा कहे हुए जो शब्द है ना, वही क्या होता है, शब्द प्रमाण होता है। क्या होता है, शब्द प्रमाण होता है। तो ओवरऑल उपमान और शब्द प्रमाण आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, इनको लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगली वाली क्लास में हम अर्थोपति, ठीक है, अनुपलब्धि, इन दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और फिर हमारा जो ये प्रमाण का टॉपिक है वो बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में।